नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपका उद्धार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम कल पढ़ रहे थे उद्यान के रेखांकन के बारे में पढ़ रहे थे। जो उद्यान का रेखांकन होता है वो कैसे तैयार करते हैं, उनकी विधियाँ पढ़ी थी। क्यों कैसे बगीचा तैयार किया जाता है, कि मतलब चारों ओर से देखने पर वह सभी प्लांट एक सीधी रो में दिखते हैं। तो वो ये इन विधियों के द्वारा ही वो सक्सेस होती है। तो वीडियो के बारे में मैंने कल बता दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस पौधों के लिए कितना गड्ढा खोदना चाहिए, उसमें क्या क्या डालना चाहिए, कितने दिन पहले खोदना चाहिए, क्या क्या डालना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए। तो आज हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। हमेशा याद रखें, अगर हम बगीचा लगाते हैं या कोई प्लांट या पौधा लगाते हैं कि मान लो आगे जाके वो एक पेड़ बने, तो उसके लिए हमेशा है ना एक माह पूर्व गड्ढा तैयार करते हैं। मतलब एक माह पूरी गड्ढा खोद देते हैं। वैसे अधिकतर प्लांट है ना जो रोपित करते हैं बगीचे के अंदर, वो जून टू जुलाई के अंदर करते हैं। जून टू जुलाई, क्योंकि अगर हम मान लो शीत ऋतु में लगाते हैं अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर, अगर इसमें लगाते हैं तो शीत ऋतु अधिक चलती है, अर्थात उसमें नमी एवं ठंडी हो जाती है जलवायु, जिसके कारण किसी किसी प्लांट में जो जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो उस ठंड की वजह से, ठंडी जलवायु की वजह से जम जाते हैं, जिससे उसके अंदर बह रहे रस या रसारोहण की जो क्रिया है वो जम जाती है, जिससे नसें फट जाती है। उनकी जो नसें होती है जाइलम फ्लोएम वो फट जाती है और जिससे प्लांट हमारा डेड हो जाता है या मर जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जैसे कि हमने ग्रीष्म ऋतु ले ली, मई जून के में लगा ली। कोई कोई प्लांट होते हैं जो मई जून में लगाते हैं, मई अर्थात मई से पहले लगा दिया जाता है उनको, वो बसंत ऋतु वाले होते हैं। लेकिन मई जून में आप देखोगे कोई सा प्लांट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इस समय उत्तरी पश्चिम से हवा चलती है, वो ग्रीष्म में मतलब गर्म हवा चलती है, जिससे लू कहा जाता है। तो ये लू होती है। अगर ये मान लो ये प्लांट है छोटा सा ही, अब इसकी रूटिंग छोटी है, ठीक है। अब हवा आई तीव्र गति से, गर्म वायु आई, इससे टकराई, इसमें उपस्थित है क्लोरोफिल से भोजन बनता है। जड़ें जाइलम द्वारा जल या खनिज लवण जो इन पत्तियों तक पहुंचाती है, ठीक है। गर्म हवा आई, इस पत्ती से टकराई, पत्ती थी ठंडी और वायु थी गर्म, दोनों टकराई, इसमें जो नमी मतलब अर्थात ठंडापन था वो जल के कारण था। अब ये क्या है, गर्म हवा जैसे इसे टकराएगी तो इसका वाष्प बनकर जो इसमें जो लिक्विड था, जल था, वो उड़ जाएगा, जिससे ना इस प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी हो जाएगी तो आपको पता है पौधे सूखने लग जाते हैं, और इसकी जड़ भी छोटी है, तो जल्दी तो ये प्लांट को पानी नहीं दे सकता। इसलिए इसके लिए उपयुक्त समय होता है जून टू जुलाई। इसमें मानसून ऋतु भी कहा जाता है, जो जून से स्टार्ट हो जाता है, जून से लेके सितंबर तक, आखिरी सितंबर तक। इसके अंदर क्या होता है, वायु भी रहती है, सही वायु रहती है, वर्षा भी होती है, जिससे मौसम में जो ठंडाई बना रहता है, जल की पूर्ति है जो बारिश के द्वारा हो जाती है। अर्थात ये जो मौसम रहता है ये प्लांट लगाने के लिए उत्तम रहता है। तो हम मान लो
जून में प्लांट लगाएंगे तो 1 माह पूर्व हमें गड्ढा तैयार करना चाहिए। अब इससे पहले आती है मई, मई में पड़ती है तेज धूप, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं आंवले का बगीचा लगा रहे हैं सब, आंवले का बगीचा लगा रहे हैं। अब आंवले के बगीचे के लिए हमने आपको बता दिया था इसकी कितनी होती है 9x9, ये सिंचित एरिया की होती है और ग्रीष्म ऋतु की होती है 8x8, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मई है, मैंने बता दिया कि मई में गर्म हवा चलती है और मतलब ग्रीष्म ऋतु होती है। तो हमने मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो बड़े प्लांट होते हैं 8, 9, 10 जिनकी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की दूरी इतनी होती है, उसके लिए 1 मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा तैयार करते हैं। कितना? 1 माह पूर्व। 1 मिनट रुकिए, इसमें साइड डाल लूँ। पॉज कर दिया क्या? तो हम कहते कि गड्ढा कितना तैयार करना चाहिए, इतना तो लंबा हो, इतना चौड़ा हो, इतना गहरा हो, ठीक है। और ये कितनी दूरी के लिए होता है? जो बड़े 8, 9, 10 प्लांट के लिए होता है। अब एक ये मान लो ये भूमि है, हमको गड्ढा खोदना, ये यहाँ पे अपन आए, अपने हिसाब से बीच में आ गए अपन। चलो आपको पहले बीच में ये भूमि है हमारी, हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब हमने बोला था 1 मीटर, तो हम क्या करेंगे 0.5 का फीता लेंगे, उसके नाप की एक रस्सी लेंगे, एक कोना यहाँ रखेंगे और एक कोना यहाँ रखेंगे। अब ये कोना है ना, ये 0.5 निकल गई। अब इसको भूमि के चारों ओर घुमाना है इसको, तो इससे हमें एक 0.5 इधर हो गई, 0.5 इधर हो गया, यानी 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर का एक गोला प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इसी में ही खोदना है और ये हमेशा याद रखना है शंकु रूप में खोदा जाता है, ठीक है। ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं अपन, आप चाहो तो सीधा भी खोद दो, सीधा ले लेते हैं, ये खोद दिए। अब हम क्या करते हैं, ये 0.30 सेंटीमीटर तक, 0.30.3 अर्थात इसका 3 भाग करेंगे हम, जो मृदा निकालेंगे। 1 मीटर है, इसका 1/3 भाग निकालेंगे, निकाल दिए, अलग रखें। दूसरे पे आ जाओ, 66.9, जब ये 66.9 हो जाए तो इसकी मिट्टी अलग निकाल दो, अर्थात 33.3 इधर, और जो ये लास्ट की मिट्टी रखे उसको निकाल के अलग। याद रखना मैं अलग अलग रखना है, ग्रेडिंग दे देना आप, ठीक है, ग्रेडिंग दे दे। अब इसको 1 माह के लिए खोद दो। 1 माह के लिए क्यों खोदा जाता है? क्योंकि मई जून में, जो मैंने बताया अप्रैल मई में ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाती है, तो इसके अंदर जो अपन मिट्टी निकालेंगे ना, जो इसके अंदर सूक्ष्म जीव, मतलब जो कीड़े होंगे, जैसे सफेद लट हुई, जो मतलब ऐसी लटें जो पौधों की जड़ों को खाकर को भोजन के रूप में खाती है ना, वो इन मिट्टियों के साथ निकल जाएगी और इसमें होगी ना, तो वो फिर वो नीचे नीचे चल जाएगी और नीचे नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको पता ही, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इनको ऊपर निकालने पर फिर ये जो मई में जो गर्म हवा चलती है, जो ग्रीष्म ऋतु, उससे ये कीड़े मर जाते हैं। 1 माह निकल गया। अब आई प्लांट की बारी। प्लांट लेकर आए अपन, एक स्वस्थ, हमेशा हमें बगीचा लगाते समय एक स्वस्थ पौधा ही लगाना चाहिए। स्वस्थ पौधा कैसे पहचानेंगे हम? अब मैं बात कर रहा हूँ पौधे की। ये मान लो थैली है, पॉलीथीन है,
पॉलीथीन में ही आते हैं, ठीक है। अब ये निकल रहा है। हमेशा याद रखना, पौधा लेकर आओगे ना या ग्राफ्टिंग करा हुआ, तो ये यहाँ पर ग्राफ्टिंग करिए, मान लो है इसकी ग्राफ्टिंग करिए, तो इसमें देखना कि ये ज़्यादा तो नहीं बड़ा हुआ, इसमें कोई रोग तो नहीं लग रहा, ठीक है। कोई कोई इसको यहीं से काटता है, रोग लगाओ तो ठीक है, वो भी बेटर है। यहाँ से हमें ये शाखा चेक करनी कि इसमें हरापन है, इसमें लीफ निकली है, इससे 3 से 4 या 4 से 5 लीफ निकली हुई होनी चाहिए। एक स्वस्थ पौधे की पहचान होती है। और ये आगे देखना, कोमल पत्ती देखना कि कोमल पत्ती है वो गुलाबी रंग की, हल्की लाल गुलाबी भूरी रंग की होती है, और इसमें कोई डिजीज ना लगी हो, इसमें कोई धब्बे ना हो, यानी स्पॉट कोई, क्योंकि वो स्पॉट बीमारी का ही रूप बताते हैं। तो एक स्वस्थ पौधे की हम ऐसे जांच करेंगे। अब हम पौधे लिया है, ठीक है, आंवले का पौधा लिया है। अब हम क्या करेंगे, लगाते समय कई बार में पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि जो आंवले हुए, मतलब 1x1x1 मीटर की है, जो किन किन पौधों के लिए तैयार किया जाता है, ऑप्शन में आपको दे देते हैं कि कौन कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया जो पेड़ बन जाए आगे जाके बड़े, जिनके फैलाव के लिए इतनी दूरी उपयुक्त रहती है। अब हम प्लांट लिया है, ठीक है, ये हमारा गड्ढा तैयार था ही। अब हम क्या करेंगे, 20 से 25 किलो गोबर की खाद, FYM, फार्म यार्ड मैन्योरिंग, ठीक है, और 50 ग्राम यूरिया, ठीक है, 100 ग्राम SSP, यानी इसमें फास्फेट होता है मुख्यतः, तो फास्फोरस के लिए इसको डाला जाता है। फास्फोरस का काम क्या होता है, फास्फोरस का काम यही होता है जड़ें निकालने के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का, ठीक है। इसमें फास्फोरस यूरिया से ज्यादा डालते हैं। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, जो पौधों में हरापन एवं पत्तियों की अधिक संख्या के लिए, अधिक संख्या लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। और 50 ग्राम डाल देते हैं हम दवा। दवा में आपकी आ गई फिप्रोनिल हो गई, मेलाथियान हो गई, मिथाइल पैराथियान आ गई, जो मतलब दीमक या कीट, छोटे मोटे कीटों को मारने के लिए जो उपयुक्त की जाती है ना वो दवा, उनका प्रयोग किया जाता है इसमें, फिप्रोनिल या मिथाइल पैराथियान आदि, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने 3 भाग में मिट्टी निकाली थी, ठीक है, जिसको ग्रेडिंग भी दी थी, तो हम करेंगे, ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड, ये थी थर्ड को निकाल देंगे अलग, जो नीचे की मृदा होती है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि नीचे की मृदा उपजाऊ नहीं होती। सेकंड और थर्ड इन दोनों को मिक्स करके उसमें क्या डालेंगे, 20 से 25 किलो FIM, ठीक है, प्लस 50 ग्राम यूरिया, ठीक है, 100 ग्राम SSP, और 50 ग्राम दवा। मैं आपके यहाँ क्लास लेता हूँ, थ्योरी की नहीं लेता, मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके देखिए, दोबारा देखिए। मेरा मकसद है आपको समझाना, ना कि ये उतारना, ये रटाना, ठीक है। ये हो गई। अब इनको मिक्स करके, इन सबको मिक्स करके ये मिक्स करके इस जो कि गड्ढा तैयार किया गया था हमने, इसमें डाल देंगे। अब ये याद रखना कि 5 से 10 सेंटीमीटर हमें ये खाली छोड़ना है और बाकी इसको बढ़ना है।
ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये प्लांट लगाने के लिए गड्ढे तैयार हो जाते हैं। ये तो हो गई गड्ढा लगाने की तकनीक या विधि कि इसमें क्या क्या डालते हैं। लेकिन आपको पता है, अब जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 20 से 25 किलो ही डालते हैं। अब इसको हर साल डालना पड़ता है। किस मौसम में? जिस मौसम में आपने प्लांट लगाया ना, ये याद रखो, आपने जिस मौसम में प्लांट लगाया ना, उसी मौसम में हमें क्या लगाना पड़ता है, ये देना पड़ता है, यही जो अपन दिए दोबारा। तो प्लांट बड़ा होगा तो उसकी मात्रा भी अधिक चाहिए होगी उसको। वैसे देखा जाए तो 20 से 25 किलो ये तो फिक्स है, इसमें 30 किलो भी डाल सकते हैं। प्लांट बड़ा हो गया तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए भूमि को हम इसमें 30 किलो भी डाल सकते हैं। यहाँ 50 ग्राम है तो 100 ग्राम यूरिया आ जाएगा। यहाँ 100 ग्राम फास्फेट है तो उससे 150 ग्राम फास्फोरस हो जाएगा। यहाँ 50 ग्राम दवा तो मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 50 ग्राम दवा डाल सकते हो। तो ऐसे हमारा साल टू साल यानी इसमें बढ़ता जाएगा। 20 से 30 हो गई, 30 फिर 30 से 35, फिर 50 से 100 हो गई थी, 100 से 150, 100 से 150 हुआ था, 150 से 200। और ये दवा तो डालने की कोई वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो आप डाल सकते हो कि आपको लगे कि हमारे मृदा में ऐसे दीमक का प्रकोप ज़्यादा है तो आप ये डाल सकते हैं। और बाकी यही प्रोसेस चलता है हर साल, मतलब उसकी आधी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर 50 है तो 50 का तो 100 ग्राम डलेगा, ये तो दुगना हो गया क्योंकि यूरिया है। अब यहाँ पे 100 ग्राम है तो 150 ग्राम, क्योंकि अब ये मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस क्या काम करते हैं जड़ निकालने के लिए। तो ये पहले से हम क्या दे रहे हैं, हम खाद दे रहे हैं, तो खाद से भी ये मैंने मतलब बरोबर कर लेगा, इसलिए हमें फास्फोरस देने की ज्यादा मात्रा नहीं लगती। तो ये तो हो गया था हमारे गड्ढे लगाने की विधि। तो इस प्रकार से हम ये वर्गाकार विधि है, इनमें प्लांट लगाए जाते हैं। ठीक है, ये वर्गाकार विधि में आपको कोई दिखा बता देता हूँ। मान लो ये खेत है, यहाँ पे ये प्लांट के लिए खूंटी गाड़ी गई थी उद्यान के आंगन में। ठीक है, अब वही 0.5 या आपको मान लो 6 ले लो, आप नींबू का बगीचा तैयार कर रहे हो, आप 6 ले लिए, 6 से 6 प्लांट टू प्लांट की दूरी। अब मैंने आपको बताया था गड्ढे तैयार करने के लिए 6 के लिए, जिनकी भाई 6x6 ही होती है या 5x5 होती है, उनके लिए गड्ढे का अगर कितना था 0.50 मीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर है ना, तो 25 सेंटीमीटर का एक क्या खोल लेंगे फीता, और उसी की नाप की रस्सी लेंगे और उसको चारों तरफ घुमा देंगे। इस तरीके से हमारे एक गड्ढे की दूरी तैयार हो जाएगी। अब आपको एक चीज और बताऊं, जैसे कई बार खेत में क्या होता है, ये गड्ढे खोद दिए, किसी के टेढ़े जा रहे हैं, मान लो आपको बताता हूँ, ठीक है, किसी ने ज़्यादा बड़ा खोद दिया, अंदाजे से खोदते हैं क्योंकि आजकल तो किसान वैसे नाप नाप के तो कोई खोदता नहीं है, कोई विशेष रूप से कोई नाप के खोदता है। तो ये हो गई। अब हम इसको पता कैसे करेंगे कि भाई सीधी हुए, प्लांट सीधे लगे, तो हम एक रस्सी के लेंगे, यूं लेंगे, और एक रस्सी सीधी यूं लेंगे। ठीक है, दोनों को खींचेंगे, इधर से भी और एक इधर से भी। इधर से खोचा, जो बीच का पॉइंट मिला वहां पे खूंटी गाड़ दी, यहाँ पे पता, यहाँ पे खूंटी गाड़ दी, यहाँ पे खूंटी गाड़ा, यहाँ पे गाड़ दी। अब यहीं पे वो करेंगे, यहाँ पे सीधी हो गई, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे खूंटी गाड़ दी, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे खूंटी, यहाँ पे क्रॉस कर दी, यहाँ पे खूंटी। यानी प्लांट की जो रो है वो सीधी होनी चाहिए, तभी आपका बगीचा सीधा लगेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, अब आप ही देख सकते हो कितना अंतर आ रहा है, ये बीच में यहाँ पर होना चाहिए, ये कितना अंदर चला गया, पर हमें रो सीधी करनी है, इसलिए हम इस तरह इसको इन प्लांटों को सीधा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं
आपने उद्यान का रेखांकन तो पढ़ लिया। अब मैं आपको बोल देता हूँ, चलो आप मुझे 1 हेक्टेयर में नींबू का बगीचा लगा के दिखाओ, तो लगा दोगे? बता दोगे कि क्या क्या जरूरत पड़ी थी, क्या क्या नहीं, क्या क्या? तो मैं आपको एक हिंट या एक बता देता हूँ। वैसे पेपरों में, बोर्ड के पेपरों में या उनमें नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के तौर पे पता होना चाहिए। अगर आप एक किसान के बेटे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे बगीचे में हम कैसे बगीचा लगा सकते हैं या कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मान लिया मैं क्वेश्चन देता हूँ, 1 हेक्टेयर में हमें नींबू का बगीचा लगाना है। नींबू का बगीचा लगाना है, ठीक है। बस ये मात्र 3 वर्ड दूंगा, अब इसी में पूरी रामायण छुपेगी। रामायण यानी इसका सार कि एक बगीचे में कितना लग सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्लांट संख्या या नंबर निकालनी, यानी एक हेक्टेयर में हमें कितना लगाना। तो याद रखना, हेक्टेयर को है ना, भूमि को वर्ग मीटर में मापा जाता है, वर्ग मीटर में, ठीक है। तो हेक्टेयर के अंदर कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। और अगर आपको बीघा में पूछ ले, तो 1 बीघे में 4,000 वर्ग मीटर। ये याद रखना है आपको। ये याद रख लिया तो आपने पूरा फॉर्मूले से बगीचे में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या संख्या में, कितने संख्या में प्लांट लगेंगे, वो सब आप ज्ञात कर सकते हो। अब इसका सूत्र यही है, प्लांट संख्या बराबर प्लांट संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं, PN बराबर वर्ग मीटर बराबर दूरी से दूरी। अभी दूरी से दूरी क्या है पता है? मैंने आपको बताया था ना, PR यानी प्लांट टू प्लांट की दूरी और रो टू रो की दूरी, तो ये PR है, ठीक है। देख लिया आपने। वैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका सूत्र क्या है, तो आप ये बता सकते हो। एक याद रखने की ट्रिक से बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक वर्ग मीटर बटा PR, ठीक है। अब मैंने आपको दिया था 1 हेक्टेयर में नींबू का बगीचा लगाना, बस अब ये 1 हेक्टेयर हमें पता चल गया। अब हमें प्लांट की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। प्लांट की संख्या ज्ञात करनी है, तो PN, ठीक है। अब कितना दे रखा है? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 10,000। 1 हेक्टेयर इंटू 10,000, ठीक है। और क्या दे रखा है? नींबू। अब मैंने इनकी स्पेसिंग आपको पहले ही लिखवा दी थी कि इनकी स्पेसिंग कैसी होती, कितनी कितनी होती है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की दूरी कितनी होती है। तो मैंने आपको बता दिया था नींबू वर्गीय में इनकी सभी की दूरी 6x6 होती है, माल्टा, नींबू, संतरा, किन्नू। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इनकी कितनी हो जाती है? 5x5। ये याद रखना आप। ग्रीष्म और सिंचित, क्या, शुष्क एंड सिंचित, यानी इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड एरिया में ये अलग अलग हो जाती है इनकी रो टू रो की दूरी, ठीक है। तो अब हम निकाले, इरिगेटेड निकाले, ठीक है। तो इरिगेटेड में हमारी कितनी है? 6x6, ठीक है। अब निकाल लेते हैं। 6 × 36, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अंटे 16। हो सके ना जितना आप छोटा करो ना, छोटी संख्या से भाग दो, उतना बेटर है। क्योंकि बड़ी संख्या में ये जो आप है ना, ये प्लांट की संख्या, अगर एक नंबर गलत हुआ ना, पूरे प्लांट की संख्या गलत हो गई। जब प्लांट की संख्या आपको पता चलेगी ना कि इसमें इतने प्लांट आ रहे एक बीघे में, तो आप उतने गड्ढे खोदोगे।
आ गया 18, दोबारा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। 2 नाम 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 2 और 7, 9 अंटे 72, एक सेकंड, 3 0 2 0 आई, ठीक है। हाँ, 9 अंटे 72, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पे 7 बार जा रहा है, ठीक है। 63 माइनस कितने बचा, 63 माइनस 70, 7, 9 7 63, 77। अब ये याद रखना पॉइंट के बाद 7 की 7 आ जाए तो 278, ये हमारी प्लांट की संख्या आ गई, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, प्लांट की संख्या आ गई। तो हमारे 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट लगेंगे, 278। तो आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारा ये उद्यान का रेखांकन था, वो आज टॉपिक पूरा हो गया। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।